भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष आरंभ होते हैं, जो अश्विन मास की अमावस्या तक चलते हैं। इस तरह से 16 दिन पितरों को समर्पित किए जाते हैं। इस बार 17 सितंबर से पितृपक्ष आरंभ होकर 2 अक्टूबर तक रहेंगे। यह समय पितरों को तृप्त करके उनका आशीर्वाद लेने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान 3 पीढ़ियों के पितरों का श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इन 3 पीढ़ियों की आत्मा मृत्यु के बाद स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पितृलोक में ही रहती है और पितृपक्ष के दौरान पृथ्वी पर आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म की शुरुआत कैसे हुई थी? गरुड़ पुराण के अनुसार महर्षि निमि के पुत्र की अचानक मृत्यु से दुखी होकर उन्होंने पूर्वजों का आह्वान करना शुरू कर दिया। इसके बाद पूर्वज उनके सामने प्रकट हुए और कहा, निमि, आपका पुत्र पहले ही पितृदेवों के बीच स्थान ले चुका है। चूंकि आपने अपने दिवंगत पुत्र की आत्मा को खिलाने और पूजा करने का कार्य किया है। उस समय से श्राद्ध को सनातन धर्म का महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। इसके बाद से महर्षि निमि ने भी श्राद्ध कर्म शुरू कर दिया, जो वर्तमान में भी पितृपक्ष के तौर पर आज भी जारी है। पितृपक्ष में श्राद्ध की शुरुआत महाभारत काल से जुड़ी हुई भी है कि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को महाभारत के युद्ध के दौरान पितृपक्ष में श्राद्ध और उसके महत्व के बारे के बताया था, जिसका उल्लेख गरुड़ पुराण में भी है। एक मान्यता ये भी है कि महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने ही कौरव और पांडवों की तरफ से युद्ध में मारे गए सभी लोगों का श्राद्ध किया था। इस पर जब श्री कृष्ण ने कर्ण का श्राद्ध करने के लिए कहा तो युधिष्ठिर ने कहा कि वो हमारे कुल का नहीं था, ऐसे में वो कैसे उनका श्राद्ध कर सकते हैं। इस पर कृष्ण ने पहली बार इस राज पर से पर्दा उठाया था कि कर्ण और कोई नहीं बल्कि युधिष्ठिर का बड़ा भाई है। रामायण की माने तो भगवान श्री राम ने भी उनके पिता दशरथ का श्राद्ध किया था। पर याद रखें कि इस दिनों में भूलकर भी ना खाएं प्याज और लहसुन, जमीन में उगने वाली चीजें जैसे गाजर, शलगम, अरबी, आलू और अच्छे अनाज। नॉनवेज से भी परहेज करें। ऐसी और जानकारी के लिए दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।